लेकिन इतने नुकसान के बावजूद गौतम अडानी ने आज वो किया जो कोई और नहीं कर पाता। गौतम अडानी की कंपनी ने अपना एफपीओ वापस ले लिया। अब आप कहेंगे एफपीओ क्या भला है, वो समझाऊंगा। पाठशाला में कोई चीज आधा अधूरी नहीं छोड़ता हूं, आपको पूरा समझाऊंगा एफपीओ क्या है। लेकिन आप देखिए कि किस वक्त ये एफपीओ वापस लिया, जब पूरा एफपीओ सब्सक्राइब हो चुका था। पूरी तरह से सब्सक्राइब होने का मतलब है कि अडानी के शेयरों में इतनी गिरावट के बाद भी निवेशकों का भरोसा अडानी ग्रुप पर बना रहा, और इसी भरोसे को कायम रखने के लिए अडानी ग्रुप ने अपना पूरी तरह से सब्सक्राइब एफपीओ वापस ले लिया। और जिन निवेशकों ने एफपीओ में पैसे लगाए थे उनका पैसा रिफंड करने का ऐलान कर दिया। यह एफपीओ 27 जनवरी को अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज को लेकर आया था। एफपीओ क्या होता है जरा सा उसको समझिए, तब आपको बात आगे की समझ में आएगी। अभी तक आप दो चीज जानते होंगे, एक होता है आईपीओ, जो आप सुनते हैं ना कि फलाना कंपनी का आईपीओ आने जा रहा है। इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जैसे कोई कंपनी है अपना पहली बार पब्लिक को शेयर ऑफर करती है तो उसको आईपीओ कहते हैं कि भैया ये हमारा शेयर है, आप खरीदो। इस तरह से अपने लिए वो फंड इकट्ठा करती है, तो ये हो गया आईपीओ। दूसरा होता है एफपीओ, जो अडानी ग्रुप ने जारी किया। सारा एफपीओ जो है एक तरीके से कहिए बिक गया, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं हमको नहीं चाहिए, आप पैसा रखिए। और क्यों कहा आपको बताता हूं। इसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यह भी किसी कंपनी के लिए मार्केट से पैसा जुटाने का एक टूल होता है। इसमें क्या होता है, ये कंपनी पहली बार शेयर निकाल रही होती है आईपीओ में। एफपीओ में क्या होता है, कंपनी ऑलरेडी चल रही होती है, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, इक्विटी बेस बढ़ाती है एफपीओ के जरिए। मतलब आपका ऑलरेडी शेयर मार्केट में है, आपने कहा हम कुछ और शेयर निकाल रहे हैं, आप ले सकते हैं, नए शेयर जारी होते हैं। तो इससे क्या होता है, होल्डर्स और नए निवेशकों के लिए नए शेयर लाने का ऑफर मिलता है। इससे जो पैसा आता है उसको आप दूसरे काम में लगाते हैं, कर्जा चुकाने में लगाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अडानी ग्रुप ने 27 जनवरी को यही एफपीओ जारी किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर मार्केट में है तो उसने नए शेयर एक तरीके से मार्केट में उतारे। उसके जरिए अडानी ग्रुप को 20,000 करोड़ रुपए जुटाने थे। ऑफर के आखिरी दिन तक एफपीओ 1.12 गुना सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेज के मार्केट में मौजूदा शेयर में बड़ी गिरावट की वजह से एफपीओ को अडानी ग्रुप ने खुद कैंसिल कर दिया कि नहीं ठीक है, अभी रहने दीजिए, अभी आप लोग शेयर मत लीजिए, ऊपर नीचे होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। कौन करता है बॉस ऐसा? जो बेईमान होगा वो ये करता है कि आपका पैसा न डूब जाए, जबकि लोग पैसा लगा रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कहिए शेयर खरीद रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा नहीं आप रहने दीजिए, अभी मत कीजिए, जब एक बार स्टेबल हो जाएगा तब आइएगा वापस। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर मार्केट में इस वक्त प्राइस उसकी 1565 रुपए। एफपीओ में प्राइस कितनी थी पता है? 3200 रुपए, जस्ट डबल। फिर भी लोग ले रहे थे, और फिर भी गौतम अडानी ने कहा कि नहीं बॉस, मेरे लिए आप पहले हैं, मेरे जो निवेशक हैं, आप अपना पैसा अभी रखिए, जब एक बार स्थिति ठीक हो जाएगी तब आप पैसा लगाइए। कौन करता है बॉस ऐसा? अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस पर कहा कि उनके लिए निवेशकों का हित सबसे अहम है। निवेशकों को कोई भी संभावित वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए फैसला लिया गया है, क्योंकि बाजार में काफी हलचल है, उनके स्टॉक में दिन भर उतार चढ़ाव होता रहा है। इन अमान्य परिस्थितियों की वजह से कंपनी के बोर्ड ने यह फैसला किया है कि एफपीओ की प्रक्रिया को जारी रखना नैतिक रूप से सही नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में इतना उतार चढ़ाव था कि एफपीओ के कल पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बावजूद रात में अचानक इसे कैंसिल किया गौतम अडानी ने, और सबके सामने आए और कहा कि अडानी ग्रुप की बैलेंस शीट ठीक है, कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी के मौजूदा ऑपरेशन और फ्यूचर प्लान पर कोई असर नहीं होगा। एक बार गौतम अडानी को सुनिए, फिर आगे के फैक्ट्स रखता हूं। Yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO.
In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. सोचिए, जिस आदमी के लाखों करोड़ रुपए डूब रहे, वो आपके पैसे ना डूब जाएं इसकी चिंता कर रहा है। आए हुए पैसे वापस कर दे रहा है और इस देश में राजनीति के नाम पर उसको बेईमान बता रहे हैं, और वो भी तब जब खुद अपने अपने राज्यों में उससे निवेश ले रहे हैं। अडानी ग्रुप एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने वाला था। इस 20,000 करोड़ में से 3,335 करोड़ रुपए तो इसी साल फरवरी और मार्च में खर्च होने थे। 7,535 करोड़ रुपए अगले 14 महीने में खर्च किए जाने थे। लेकिन अब मार्केट कंपनी के पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वो मार्केट से महंगे दर पर लोन ले या फिर अपनी बड़ी योजनाओं को फिलहाल सीमित करें, क्योंकि एफपीओ के 20,000 करोड़ में से 10,869 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट में लगाए जाने थे। इसके अलावा मौजूदा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और ग्रीन एक्सप्रेसवे से जुड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाना था। हालांकि अडानी ने यह भरोसा जताया कि एफपीओ वापस लेने से उनके मौजूदा और फ्यूचर प्लान में कोई बदलाव नहीं आएगा।